मेरा नाम पंकज है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और मेरी हाइट 6 फुट है। कलर गोरा है। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरा दोस्त सुमित भी मेरे साथ ही पढ़ता है और हम बचपन के दोस्त हैं, तो इसके कारण हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना और साथ में ही पढ़ाई करना तो नॉर्मल बात है। एक दिन मैं और सुमित उसके घर पर पढ़ते पढ़ते सो गए, तो मेरी आँख रात के 1 बजे खुली, तो मुझे लगा कि कोई गेट के पास खड़ा है। मैंने उठकर देखा तो लगा बाहर कोई था नहीं, लेकिन सुमित की बहन काया के रूम का दरवाज़ा खुला था। दोस्तों, काया की उम्र 20 साल है। फिगर साइज 30, 28, 30 है। रंग एकदम दूध जैसा और दिल तो करता था कि घोड़ी बनाकर पिछवाड़ा मार दूं, लेकिन मैं दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने देखा कि काया अपने बेड पर नहीं थी। मैं रूम में जाकर देखने लगा, तो मैं जब रूम में अंदर आ गया तो अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। फिर काया ने मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और वो मेरे ऊपर आकर लेट गई। फिर मैंने कहा कि काया, ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि प्यार में जो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा करती हूँ। फिर मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। फिर काया ने कहा कि तो फिर ठीक है और आज से तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड हैं। फिर मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर काया ने कहा कि मुझे पता था कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो मुझे लिप किस करने की कोशिश करने लगी। फिर मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और काया को धक्का मारकर साइड में कर दिया और उठकर चला गया। उस दिन के बाद मैं कुछ दिन तक सुमित के घर नहीं गया। फिर मैंने सुमित को कुछ नहीं बताया था और अब हम नॉर्मल थे। फिर एक दिन सुमित का फ़ोन आया, तो उसने कहा कि कल कॉलेज मत जाना, हम मूवी देखने चलेंगे और मैं 10 बजे तुम्हें लेने आ जाऊंगा। फिर मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगले दिन सुमित नहीं आया और उसका फ़ोन भी ऑफ था। फिर मैंने सोचा कि कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। फिर शाम को मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, जो मेरे और सुमित के साथ पढ़ती है, तो वो रो रही थी। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ शिखा? उसने बताया कि आज सुमित ने कॉलेज में, जब मैं क्लासरूम में अकेली थी, तो उसने मुझे प्यार का इजहार किया, तो मैंने ना कह दिया। तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग पाई हूँ। फिर मैंने शिखा को समझाकर शांत किया और कहा कि तुम किसी से कुछ मत कहना और मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा, लेकिन तुम कॉलेज में नॉर्मल रहना और सुमित को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इस सब चीज़ों के बारे में पता है। फिर शिखा ने कहा कि ठीक है, लेकिन उस सुमित को छोड़ना मत, और मैंने कहा कि ठीक है, नहीं छोड़ूंगा। अब मैं सारी रात सोच रहा था कि सुमित को पता था कि मैं शिखा से प्यार करता हूँ और हमारी शादी भी होने वाली है, फिर भी उसने ये गलत काम किया और मुझे सुमित पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने सोच लिया था कि अब मैं सुमित से बदला ज़रूर लूँगा। अब मैं अगले दिन सुबह सुमित के घर गया तो उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। आंटी स्कूल में टीचर हैं, तो जब आंटी स्कूल जा रही थी और सुमित के पापा टूर पर ही रहते हैं और सुमित सो रहा था, काया नाश्ता कर रही थी, तो मैं सीधा अंदर गया तो काया मुझे देखकर खुश हो गई और मैंने भी स्माइल कर दी और आंख मार दी। फिर मैंने काया को इशारा किया कि वो अपने रूम में आ जाए, तो फिर वो नाश्ता छोड़कर मेरे पीछे पीछे रूम में आ गई। मैंने उसे बेड पर पटक दिया और मैं उसके ऊपर लेट गया। फिर मैंने काया से कहा कि आई लव यू काया, मैंने तुम्हारे लिए अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं सारी उम्र तुम्हारा ही रहूँगा। फिर काया ने कहा कि सच, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू टू जानू, आज तुमने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। फिर मैंने कहा कि अब तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तो उसने कहा कि जो तुम कहो। फिर मैंने कहा कि मेरी कसम खाओ, जो मैं कहूँगा वो ही तुम दोगी। तो उसने मेरी कसम खा ली
फिर मैंने उससे कहा कि अब मुझे शादी से पहले हनीमून मनाना है। फिर मैंने कहा कि यहाँ नहीं, मेरे घर पर। अब तो वो हमारा घर हो गया है। फिर वो खुश हो गई और उसने कहा कि मैं भाई के जाने के बाद आ जाऊंगी। फिर मैंने कहा कि ऐसे नहीं, 7 दिन के लिए मेरे घर पर ही रुकना पड़ेगा। तो फिर काया ने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो अब मैं गुस्सा होने का नाटक करने लगा। फिर उसने कहा कि ठीक है बाबा, तुम मुझे 2 दिन दो, मैं कोई भी बहाना बना लूँगी। तो अब मैं खुश हो गया और उसे किस करने लगा और मैं उसके स्तन दबाने लगा। फिर काया ने कहा कि जानू, 2 दिन इंतज़ार करो, भाई घर पर है, फिर जो करना है कर लेना। वो घर का काम करने लगी और मैं सुमित के रूम में उसको उठाने चला गया और मैं सुमित के साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं हो। और अब सुमित को भी लगा कि शिखा ने मुझे कुछ नहीं कहा है। अब वो भी नॉर्मल हो गया। फिर शाम को काया ने घर पर माँ से बात कर ली कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ 7 दिन के लिए टूर पर जाना चाहती है। तो उसकी माँ मान गई। फिर अगले दिन काया ने पैकिंग कर ली और अपनी फ्रेंड से बात कर ली कि वो माँ को झूठ बोल दे। फिर मैंने भी सारी तैयारियां कर ली थी। फिर अगले दिन वो मेरे घर आई तो उसने सफ़ेद टॉप और काली जीन्स पहन रखी थी जिसमें उसका फिगर कमाल का लग रहा था। फिर मैंने उसे अंदर बुलाया और कोल्ड ड्रिंक दी। अब हम बातें करने लगे और फिर हमने लंच किया। फिर मैं काया को बेडरूम में ले गया और हम लिप किस करने लगे और अब वो मेरा साथ दे रही थी। फिर 15 मिनट की किस के बाद उसके स्तन पर अपना हाथ ले गया और ज़ोर ज़ोर से मसलने लगा। तो अब वो गर्म होने लगी थी। फिर मैंने उसका टॉप निकाल दिया। उसने अंदर वाइट कलर की बनियान पहन रखी थी। तो मेरे मुंह में पानी आ गया और अब मैं उसकी बनियान के ऊपर से ही स्तन को मुंह में लेने लगा और वो मेरी पैंट के ऊपर से ही मेरा औजार पकड़कर मसलने लगी थी। और फिर मैंने उसकी पैंट को निकाल दिया। उसने मेरी शर्ट और पैंट निकाल दी और हम दोनों बेड पर केवल और केवल अंडरवियर में थे। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे बहुत दिनों से प्यार न किया हो। कभी वो मेरे ऊपर आकर किस करने लगती तो कभी मैं उसे किस करने लगता। फिर मैंने उसकी पैंटी निकाल दी और वो नीचे बिल्कुल क्लीन शेव थी, मतलब एक भी बाल नहीं था, एकदम साफ सफाई थी। मैंने देखने लगा तो उसने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया और शर्म के मारे उसका रंग लाल हो चुका था। अब मैं उसे लिप किस करने लगा और वो मेरा औजार बाहर निकाल चुकी थी और उसे वो हाथ में लेकर हिलाने लगी। फिर मैंने उठकर अपनी अंडरवियर निकाल दी और मैं उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। जब मैं उसकी चिड़िया के पास गया तो उसने उत्तेजित होकर मेरा सर पकड़ लिया। फिर मैंने जब उसकी चिड़िया पर अपनी जीभ रखी तो वो तड़पने लगी और आवाज़ें करने लगी और मैं अपनी जीभ को अंदर बाहर करने लगा। इतने में ही उसकी चिड़िया ने गर्म पानी छोड़ दिया और अब उसका शरीर अकड़ गया था। फिर मैं उठा और उसे बाल से पकड़कर बैठा दिया और मैं बेड पर खड़ा हो गया और फिर मैंने उसके बालों को पकड़कर ज़बरदस्ती अपना औजार उसके मुंह में दे दिया। वो पहले पहले तो औजार को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे भी मज़ा आने लगा। फिर मैं उसकी चिड़िया पर अपना औजार रख कर दबाने लगा और वो कुंवारी होने के कारण, मतलब उसने अभी तक कभी भी संभोग नहीं किया था, वो एकदम वर्जिन थी, तो कुंवारी होने के कारण अंदर नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी चिड़िया बहुत टाइट थी
फिर मैंने एक जोर का झटका मारा तो मेरा औजार उसकी चिड़िया को फाड़ता हुआ 3 इंच अंदर चला गया। अब वो बहुत ज़ोर से चीखी तो मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसके स्तन को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। फिर जब वो शांत हुई तो मैंने दूसरा ज़ोर का झटका मारा और मेरा औजार उसकी सील को तोड़ता हुआ पूरा अंदर चला गया। मुझे अपने औजार पर गर्म गर्म खून महसूस हो रहा था और वो बुरी तरह से चीख रही थी, प्लीज़ इसे निकालो, मैं मर गई। फिर मैं उसकी गर्दन पर किस करने लगा और स्तन मुंह में लेकर चूसने लगा। 25 मिनट की संभोग के बाद मैंने अपना गर्म पानी उसकी चिड़िया में ही छोड़ दिया और उसके ऊपर ही लेट गया और वो मुझे पागलों की तरह किस कर रही थी। अब बदला लेने की बारी थी, जो कि उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उसके भाई ने किया था। तो छठे दिन मैंने काया से कहा कि जानू, मैं तुम्हें लाइट ऑफ करके संभोग चाहता हूँ और साथ में हम दोनों एक दूसरे से कोई बात भी नहीं करेंगे। कसम खा, कुछ भी हो जाए तुम तो मुंह से उफ तक नहीं कहोगी। फिर उसने कसम खा ली। फिर मैंने सुमित को फ़ोन किया और उसे बोला कि मेरे घर आ जा, एक लड़की है, मिलकर उसे प्यार करेंगे। फिर उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। तब तक मैंने चेक करने के लिए कि काया कोई गड़बड़ ना कर दे तो मैं लाइट ऑफ करके उसे बुरी तरह से देने लगा। फिर वो कुछ नहीं बोली तो मैंने उससे कहा कि बहुत मज़ा आया, एक बार और करें। फिर उसने कहा ठीक है और फिर मैंने कहा कि याद रखना, कुछ नहीं बोलना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, चुप रहूँगी। मैं 5 मिनट में आता हूँ, ये बोलकर वो चला गया। मैं बाहर सुमित का इंतज़ार करने लगा। फिर सुमित आ गया तो मैंने उससे कहा कि मेरी नई गर्लफ्रेंड है और मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, बस तुम कुछ बोलना मत। जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब लाइट चालू करेंगे, फिर हम मिलकर करेंगे। तो सुमित ने कहा कि ठीक है। फिर मैं सुमित के साथ गया तो मैंने काया से कहा कि मैं आ गया जानू, कुछ बोलना मत। फिर सुमित संभोग करने लगा और काया को बुरी तरह से, जैसे कि एक नई लड़की को संभोग करना चाहिए, बुरी तरह से फैलने लगा। फिर मैंने उससे कहा था कि जब तेरा हो जाए तो खांसी से इशारा कर देना, तो उसने इशारा कर दिया। फिर मैंने रूम में आकर लाइट चालू कर दी तो सुमित ने देखा और वो पागल सा हो गया। ये तो उसकी बहन थी। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से संभोग करते हुए देखकर पागल हो गए और सुमित भागकर मेरे पास आया और मेरा गला पकड़ लिया और कहने लगा कि साले, ये क्या किया तुमने। फिर मैंने उसके मुंह पर एक चांटा मारा तो वो नीचे गिर गया। मैंने कहा कि साले, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो ये उसका बदला था। अब ये सब होने के बाद सुमित बहुत परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो फिर वो वहीं पर रोने लगा और फिर मैंने काया को समझाया कि जानू, ये ज़रूरी था, वरना ये हमें कभी एक नहीं होने देता। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये मैंने हमारे लिए ही तो किया है। फिर काया मान गई और मैंने एक बार और काया को सुमित के सामने, सुमित को खड़ा कर दिया और सुमित के सामने ही काया को एक बार कस के फिर से फेल दिया। अब जब भी मेरा दिल करता है तो मैं काया से मिलने जाता हूँ और सुमित से कहता हूँ कि साले, रखवाली कर, मैं तेरी बहन को पेलने जा रहा हूँ। तो ये सुमित काया की कहानी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली ऐसी अच्छी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी नई स्टोरी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, जय हिंद।